Welcome to lecture series of application of derivative. Now we reach at lecture 6. In this lecture we study about maxima and minima. तो चलिए start करते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये होता क्या है, आखिर ये चीज है क्या, इसकी और इसे कैसे समझा जाए. पहले तो यही समझ लेते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा टर्म क्या है, फिर पता करेंगे कि कैसे इसे फाइंड करते हैं. तो चलिए इसको देखते हैं पहले कुछ फिगर्स के माध्यम से. तो सबसे पहले मैं कुछ फिगर आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ. जैसे कि एक फिगर आपके सामने ये हो गया, एक फिगर ये हो गया, कुछ फिगर ऐसे हो गए. तो आप इसको देख के बता सकते हो क्या कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. तो चलिए दूसरे कलर का यूज करके हम लोग देखते हैं कौन सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो ये वाली वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू इसमें क्या मिनिमम वैल्यू दिख रही है, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रही है आपको, और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा दिखेगा, ये वाली वैल्यू. ठीक है. तो ये हम लोग देख के तो ये बता दें कि हाँ ये सबसे टॉप पे है तो ये हमारा मैक्सिमा होगा, ये सबसे नीचे है तो ये मिनिमा होगा, ये सबसे ऊपर है तो ये मैक्सिमा होगा, ये सबसे नीचे है तो ये मिनिमा होगा. तो क्या इसका कुछ डिफिनीशंस है, फिर इसका यूज क्या है. तो क्या चलिए तो एक डिफिनीशंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू की डिफिनीशन, मिनिमम वैल्यू की डिफिनीशन. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलता है, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम आई टू आर. ओके, आई इसका डोमेन है, आर इसका रेंज है. तो ये कोई फंक्शन आई से आर में दिया हुआ है, तो हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है. तो मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमा क्या होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन डोमेन ऑफ आई, अगर हमारे डोमेन में, इस डोमेन में अगर कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा कि एफ ऑफ सी जो एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन f of x for all x element of I. मतलब क्या ये बोलना चाह रहा है कि इसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट सी होना चाहिए जो कि ये वाला रिलेशन होल्ड करे, fc is greater than fx for all x element of I. तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो c है हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. c को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू in the domain I of the function f. तो यहां पे लिखते हैं point of maxima is hc and maximum value is maximum value f of c. तो क्या हुआ ये कि मैक्सिमा क्या होता है, सबसे पहले तो इसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है कि जिसपे उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी हो. सबसे बड़ी हो मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर देखें सबसे बड़ी है कि नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी है कि नहीं, यानी fc इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ i. और पॉइंट c को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब इसी तरह से डेफिनेशन क्या होती है पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू की. उसे भी देख लेते हैं क्या होता है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. ओके, तो क्या होती है ये, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी. तो इसको लिखते हैं कि अगर सेम वही फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन f है ना हमारा आई से आर, इसके अगर डोमेन में एक पॉइंट सी ऐसा मिलता है कि f ऑफ सी जो हो वो लेस देन किसके हो जाए, ऑल द वैल्यू ऑफ द x fx. मतलब कि इस c के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए. तो इस c को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसे हम लोग बोलेंगे मिनिमम वैल्यू. यानी f ऑफ c क्या हो जाएगी हमारी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और c क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. यानी क्या, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ था f i से r, और इसका डोमेन क्या है i, इसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट सी हम लोग ढूंढ लें जिसपे उसकी जो वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी वैल्यू हो. जैसे यहाँ पे हम लोग किसको मिनिमम बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, और ये हमारा डोमेन था पूरा, ये पूरी हमारी डोमेन थी यहां से यहां तक. मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं a टू b. ओके, a टू b हमारा डोमेन था. तो इस पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हमारी a पे आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है. तो इस मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोला जाएगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी. यानी ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हमें मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखा जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू मिल रही है, ए मिल रही है यहाँ पे, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हुआ। इसका डेफिनेशंस क्या बोलता है, एक बार आपको मैं समराइज कर देता हूं कि आपको याद क्या रखना है कि जब कोई फंक्शन है आई से आर में, तो इसके डोमेन में एक ऐसा वैल्यू सी खोजो, एक ऐसा वैल्यू सी इसके डोमेन आई में से खोजना है। कहां से खोजना है, इसके डोमेन आई में से, कि कैसा, एफ ऑफ सी जो हो वो लेस देन हो एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने बोला कि इसके डोमेन में से मैंने एक ऐसा वैल्यू खोज लिया जिसपे उसके फंक्शन की वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है। क्या है वो, सबसे छोटी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। अगर वो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम। एक और कॉन्सेप्ट आ जाती है इसमें, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम पॉइंट, क्या बोलते हैं उसे, एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट, अगर कोई फंक्शन आई से आर में डिफाइन है तो उसके डोमेन में अगर कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसपे उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं। यानी एक्सट्रीमम पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी आ जाएगी इसमें और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आ जाएगी, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा बोथ इसमें इंक्लूड रहेगा। ओके, तो ये हमें समझ में आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए एक बार और आपको बताते हैं फिगर से कि ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रही है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीमम पॉइंट बोला जाएगा। ये बोथ जो पॉइंट है ए और बी, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमम पॉइंट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है, सॉरी ये जो मैक्सिमम ये है एक्सट्रीमम पॉइंट, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी मिनिमम और मैक्सिमम, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमम वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि हाँ ये क्या होती है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होती है, कुछ फिगर से भी देख लिए। अब इसको सॉल्व करने की बात आती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब ये क्वेश्चन तो आएगा ही, चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम। तो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे कि हाँ देखते हैं कि आखिर दिखता कैसा। जैसे हमने पहले ये पिक्चर में देखा था, ग्राफ एक बनाया, इस ग्राफ में देख रहे हैं हाँ ये ऐसे दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग देख के तुरंत बोल दी कि ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एक फंक्शन लेते हैं हम लोग एफ, आर से आर में है ये, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या फिर बोला जाए एक्सट्रीमम वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कैसा दिखता है इसका ग्राफ, याद है बच्चों, देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे दिखता है, ये पैराबोला अपवर्ड्स होती है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इसका डोमेन क्या है, क्या है इसका डोमेन, तो आर है। अब ये बताओ क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दिख रही है क्या, जरा ध्यान से देख के बताओ, दिखे कुछ, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसको जिसको ये दिखा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो वो गलत है। क्या है वो, गलत है। क्यों गलत है भाई, जरा सोचो, थोड़ी देर बाद बताते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद बताते हैं, थोड़ा और देखते हैं और किसको क्या। अच्छा ये वाली, हाँ ये तो मिनिमम वैल्यू, ये बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं डिनोट कर देता हूं रेड कलर से, ये हमारी हो जाएगी पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अचीव हो रही है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों ही क्या है, इक्वल है, ओरिजिन है ओ 0 0। लेकिन ये अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने ये बोला कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, तो चलो देखते हैं इसका रीजन क्या है। अगर हम लोग इसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड करें एक्स एक्सिस पे और इसके भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड किया जाए एक्स एक्सिस पे, तो क्या आएगी, लेट्स सपोज दैट इट वुड बी 5, लेट्स टेल
sorry -5 because this is in left side of the y axis. ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे मान लेते हैं कि ये 6 आ गई, कुछ भी अपने हिसाब से सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसी हुई। लेकिन एक चीज बताएंगे, फाइंड करेंगे कि इस पे चलो -5 रखेंगे, यहाँ पे 25 मिल जाएगी, और यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 36। लेकिन इसका डोमेन क्या बोला है, क्या बोला है डोमेन, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ क्या बोला है डोमेन, रियल नंबर बोला है। क्या बोला है, रियल नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, यानी माइनस से लेके प्लस कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये। तो आप -5 से 6 तक ही क्यों सोचे, यानी ये जो ग्राफ है ये आगे ऐसे बढ़ रहा होगा ये, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी, बस मिनिमम वैल्यू। तो ये ग्राफ से देख के हम लोग बता दिए इसकी। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन। तो चलिए पहले हम कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अपने मन से करके फाइंड करिएगा। मान लेते हैं ये जो फंक्शन है -5 से 5 2r में डिफाइन है। अब बताओ अब क्या होगा, चलो कॉपी कलम निकालो, सॉल्व करो। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हमने तो ग्राफ इसका बना दिया था। अब देखो हमने इसका रेंज जो डोमेन है उसको -5 से 5 कर दिया, तो यहाँ -5 और ये 5, यानी हमारा फिगर बस इतने ही रेंज में लाई करेगा, ये जो -5 to 5 ही लाई करेगा। अब -5 पे इसकी वैल्यू 25, 5 पे इसकी वैल्यू 25, यानी इसकी जो कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू जाए वो 25 से तो ऊपर नहीं जा सकती इस वाले डोमेन में। किस डोमेन पे, डोमेन ध्यान देना है कि डोमेन क्या दिया हुआ है, -5 से 5, और यहाँ क्या डोमेन दिया हुआ है, r। तो ये -5 से 5 में मैक्सिमम 25 और मिनिमम तो ये 0 ही रहेगा भाई, अब इससे कम तो हो नहीं सकता। तब ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या, ये सब ग्राफिकल, हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, उससे फिर फाइंड करें उसकी वैल्यू क्या होगी। जो मेथड है इसको फाइंड करने का वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड्स पे ही अपना पूरा जो ध्यान है वहां पे लगाते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 25 एट x इज इक्वल टू 5, ओके। और इसकी मिनिमम वैल्यू, यहां पर देखो दोनों एग्जिस्ट कर रही है, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एक इसकी 0 एट x इक्वल टू 0। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं। मान लो कि इसकी जो हम लोग डोमेन कर दिए, और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूं, नहीं इसी पे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोग को। मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, दूसरा ऐसे क्या ले लिया, क्या ले लिया, चलो ले ही लिया 2 to 4 से r में। तो इसका क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इस वाले फंक्शन का डोमेन तो यहाँ क्या दिया हुआ है 2 से 4 के बीच में, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, गेस करो। अब देखो डोमेन क्या दिया हुआ, मैं देखो कलर वैसे ही यूज कर रहा हूँ, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारी 4 हो गई, यानी हमें फंक्शन को कहाँ पे देखना है, बस इतने वाले रेंज में देखना है, 2 से 4 वाले के रेंज में। तो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी 4, और 4 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आएगी 16, यानी ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी 16 और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये हमारा डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिसाइड करने में। ये आपको समझ में आया कि कैसे डोमेन अपना रोल प्ले कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जांपल की तरफ, वो भी ग्राफिकल मेथड से देखा जाएगा। f(x) इज इक्वल टू, पहले यह बताते हैं कहां से कहां डिफाइन है, ठीक है, r से r में डिफाइन है, और f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया मॉड x। इसे आप लोग बताओ ना कि इसका क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। f(x) इज इक्वल टू x मॉड x, तो x की वैल्यू, इसका ग्राफ तो हमको याद है, हाँ इसका ग्राफ कैसे दिखेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन पे पास करी, फिर ओरिजिन से बेंड हो जाएगी, ओरिजिन से पास ओरिजिन पे ही आगे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये हमारा f(x) इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि रियल नंबर डोमेन है इसका, तो आपको चमकाइए, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं होगी, बहुत ही दूर तक गया होगा, ये हमें पता ही नहीं है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम कैसे बताएं भाई। लेकिन मिनिमम वैल्यू पता है इसकी कि क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0 एट x इज इक्वल टू 0, यानी 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं किस पे, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर रहे हैं बस। यह मान लिए -3 से लेके किस में दे दिया, ये 8 तक दे दिया, और ये जो फंक्शन डिफाइन है r तक डिफाइन है कि कुछ भी r तक की वैल्यू ले सकते हो। अब इसको पहले क्या करते हैं, -3 यहाँ पे मान लिए ये -3 हो गई, चलिए दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो। ये हमारी -3 हो गई, और इधर मान लेते हैं ये गया यहां तक 8 हो गया। अब इस फंक्शन में 8 की वैल्यू जब रखी जाएगी तो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या देगी, 8 देगी, और इधर -3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ 3 और यहाँ 8, दो वैल्यू तो आ गई। अब यानी अब इतने वाले रेंज में हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 3 या 8, 8, मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 3। कितने लोग का 3 आ रहा है, जिसका जिसका 3 आ रहा है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, मिनिमम वैल्यू 0 है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि सबसे कम वैल्यू क्या है, 3 से भी कम क्या है, 0 है। यानी हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मिनिमम वैल्यू इस रेंज में क्या हो गई, 0 एट x इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 एट x इक्वल टू 8। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। यानी जो मोरल है इसका बताने का ये है कि डोमेन को ध्यान देना है कि किस डोमेन में बात कर रही है, जिस डोमेन में बात करेगी उस पार्टिकुलर डोमेन को ही देख के हमें अपना आंसर देना है कि ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में तो पढ़ा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ये क्या होता है भाई, तो चलो सबसे पहले तो फिगर ही बना लेते हैं देखने के लिए, नहीं तो भाई डर लगेगी ना कि कैसे क्या करें इसको, तो चलो जल्दी जल्दी फिगर बनाते हैं। ये हुई, अगला एक फिगर बनाया हमने, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर कोई देखेगा अगर इतने वाले रेंज में देखो तो ये मिनिमम लगेगी, ये मैक्सिमम लगेगी, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ओवरऑल एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब किसी पॉइंट को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कब बोला जाएगा, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। तो लोकल मैक्सिमा का समझते हैं, सिमिलरली अपोजिट जो डिफिनीशन है वही मैक्सिमा का भी है, मतलब एक को समझते हैं दूसरा उसी से समझ में आ जाती है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमा देखते हैं कि ये क्या होती है। तो लोकल मैक्सिमा क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स for all x element in c minus h to c plus h and h is not equal to 0। थोड़ा टर्म आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये क्या क्या बोल दिए, लेकिन चलिए बताते हैं। यहाँ पे h जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कि जिस लोकल मैक्सिमा मतलब अगर एक पॉइंट को हम लोग ले, मान लेते हैं कि इस डिफिनेशन को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है, इस पॉइंट को लिए हम, तो इसके करस्पॉन्डिंग c माइनस एच और c प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 और 0 की इक्वल, ग्रेटर देन 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब c जो है मान लेते कि इस पॉइंट को लिए थे हमने, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हमारी आएगी ये c आ जाएगी, इससे थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, तो ये और ये वाली वैल्यू जस्ट आगे और पीछे यही वाली वैल्यू मिलेगी। तो क्या f ऑफ c इन दोनों से बड़ा है क्या, इन दोनों से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा लोकल मैक्सिमा नहीं होगा। लेकिन यहां पर आते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इससे थोड़ा सा पीछे ये और थोड़ा सा आगे ये, थोड़ा सा आगे और पीछे का मतलब क्या कि ये हमारा C है, तो जस्ट एच स्टेप हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस वाले वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, और एच स्टेप अगर हम लोग माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस वाले वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। अब ये एक मिनट में दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो कि मैं किस वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है दोनों, ये तो इससे क्या है, छोटी है, यानी एफ ऑफ सी जो है वो तो सबसे बड़ा हो गया ना ये वाली वैल्यू, यानी एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स आ गई फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस एस टू सी प्लस एस। तो इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ सी को, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और इस पॉइंट सी को क्या बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। इस पॉइंट सी को क्या बोला जाएगा, सी यहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा
मतलब जिस पॉइंट पे देखना है वो सबसे टॉप पॉइंट होना चाहिए अपने आसपास के रीजन का। जैसे ये वाला पॉइंट है, इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे गया, थोड़ा सा आगे है, तो ये क्या है, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगी। अब इसका टेस्ट भी होता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसके टेस्ट होते हैं, उससे हम लोग फाइंड किया जा सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और एफ ऑफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब अगला, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमा क्या होती है? अगर एफ ऑफ सी इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच टू सी प्लस एच, एच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि एफ ऑफ सी, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट लिया, अब इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गए और थोड़े से राइट साइड में गए, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए वो एफ ऑफ सी से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू एफ ऑफ सी से बड़ी आ रही है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड मूव करने पे और राइट साइड मूव करने पे एफ ऑफ सी से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी, जिसको सर्कल में मैं कर रहा हूं, वो वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी उस रीजन में। यानी क्या हो गया, एक्चुअली आप ऐसे भी समझ सकते हो, लोकल मैक्सिमम मतलब कि एक रीजन को डिफाइन कर दिया, एक छोटे से रीजन, उस पॉइंट के आसपास का छोटा सा रीजन डिफाइन कर दिए, छोटा सा, उस रीजन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, उसी को बोल दिया जा रहा है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। लोकलाइज्ड करते रहे, क्या कर दिया जा रहा है, लोकलाइज्ड, उस पार्टिकुलर रीजन में। उसे आप लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट के टर्म से मत समझिएगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा समझ में आया कि उस पार्टिकुलर रीजन में बात किया जाए। तो यहाँ पे कितने लोकल मैक्सिमा है, जरा काउंट करके बताओ, चलो जल्दी जल्दी काउंट करो, कितना आया, 2? नहीं, फिर से काउंट करो, बिल्कुल सही, 3। कैसे 3 आ रहे हैं, देखो हमारे पास 3 टॉप पॉइंट है, देखते हैं, काउंट करते हैं इसको, ये कैसे काउंटिंग हो रही है उसे समझते हैं जरा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कैसे कैसे सर, जल्दी जल्दी बोल दिया, आप तो पढ़े हो, आपको तो आ रहा है, मुझे तो आ नहीं रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये हमारा टॉप पॉइंट है, इसके आसपास बगल में जो वैल्यू थी, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस एस सी प्लस एच, इससे ये क्या है, जस्ट ऊपर है कि नहीं है, ये भी ऊपर है। और दूसरा चीज मैंने क्या बोला था कि एक छोटे से रीजन में देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो कोई भी रीजन लोगे इसको लिए तो मैक्सिमम वैल्यू, अभी इसको थोड़ी ना बोल देंगे ये मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे भी बोल सकते हो कि हाँ ये मैक्सिमम है, बट इसके लिए बात करें तो ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मैक्सिमम, तो ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए डिफिनीशन आपका यही है जो आपको काम देगा। तो 3 हमारे पास लोकल मैक्सिमा हुआ, और कितने लोकल मिनिमा हुए, 1 2 3, 3 लोकल मिनिमा भी हुए। चलिए सर ये तो ठीक है, और बताइए सर इसको फाइंड कैसे करें। ये तो चलिए ठीक है कि यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि हाँ ये होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले, फिगर से आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो कि चीजें हो कैसे रही। तो पहला जो आता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाने से पहले कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए टेस्ट बोलता क्या है और क्यों बोलता है, रीजन समझ में आनी चाहिए। मान लेते हैं कि कोई कर्व है जो मिनिमम वैल्यू रखी हुई है, तो इस कर्व को मैं ऐसे बना दिया, और एक दूसरा कर्व है जो मैक्सिमम वैल्यू रखी हुई है, कर्व तो अच्छा बन गया। अब एक चीज यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वैल्यू जा कैसे रही है। मतलब मान लेते हैं अगर हमने ये एक्स एक्सिस बना दिया, सॉरी ये वाई एक्स ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब हमें ये पता करना है, ये हमें ये तो पता है कि ये जो पॉइंट पी होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करनी है, तो सबसे पहले इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे तो कैसे आएगी, कुछ ऐसे दिखेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जस्ट एबव जा, हल्का सा पॉइंट। ये अगर सी हो तो सी प्लस एच पे जाए तो ये वाली पॉइंट होगी। तो मैं थोड़ा सा विजुअलाइज होने के लिए बस थोड़ा यहां से बना दे रहा हूँ इस चीज को, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी क्या, ठीक। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाए तो ये पॉइंट यहां आ जाएगी, तो इसका कैसे आ जाएगा लाइन, ये इससे पास होता हुआ, ठीक। अब ये देखो, जिस वाली लाइन का हमेशा स्लोप क्या होगा, हमेशा 90 से ये छोटा ही रहेगा, यानी इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आ रही है हमेशा, ग्रेटर देन 0।
और ये वाली लाइन जो है हमेशा 90 डिग्री से एबव एंगल बना रही है, तो इसका क्या आएगा, माइनस आएगी। हाँ सर, कैसे ये 90 डिग्री से एबव बनाएगा हमेशा, कैसे आप बोल सकते हैं? देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो ये हमारा ऐसे जाएगा। अब इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट पे जाओगे तो कोई भी पॉइंट इधर, मतलब आपके राइट साइड में आएगी, ये जिधर मेरा कर्सर जा रहा है ये। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे तो लाइन तो ऐसे ही रहेगी, नहीं तो अगर ये थोड़ी इधर भी आती है, अगर इधर बेंड हुई तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगी, अगर ऐसे किए इसको अगर इसको ऐसे किया गया तो ये इस वाले पॉइंट से कहां पास कर पाएगी, टेंजेंट तो रहेगी नहीं। अगर कोई बोले कि नहीं ऐसे टेंजेंट जाएगी, तो ये तो कहां ऐसे टेंजेंट जा पाएगी, इस वाले पॉइंट से पास करेगी, चलो ठीक है, ऐसे पास कर दी, टेंजेंट कहां रही, वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी। यानी जो भी टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट होगी आपकी, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम का ही एंगल रखेगा। और 90 डिग्री से कम का एंगल है, इसका मतलब क्या है कि उस लाइन की जो स्लोप होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव। और उसी तरह अगर हम लोग लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे देखें तो यहां पर क्या है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। अब एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि हमें पता है कि tan 90 प्लस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 0 इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यानी अगर पॉइंट सी पे ये मिनिमम वैल्यू रख रही है तो इसका स्लोप का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रही है। निगेटिव टू पॉजिटिव में साइन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ओके, यानी अगर किसी पॉइंट सी पे कोई वैल्यू अगर मिनिमा रख रही है, पॉइंट ऑफ मिनिमा रख रही है, तो उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में, यानी बोला जाए उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्लोप होगी वो कैसे चेंज हो रही होगी, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का। अब ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे सी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ सी ये हो गई, इसको पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर दें। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट जाते हैं, थोड़ा सा राइट जाते हैं, और वहां पे फिर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रा किया जाए तो क्या आएगी टेंजेंट लाइन, दूसरा कलर यूज करता हूं मैं। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टेंजेंट लाइन आएगी वो तो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर हम लोग लेफ्ट में चलते हैं तो ये हमारी लाइन आएगी ऐसे, जो इस पॉइंट से पास करती हुई जाएगी, और ये कहीं एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी। और थोड़ा सा मैं इसको सही से बना दूं, ठीक है, ये और ये हमारा जो एक्सिस है उसको जहां कट कर रही है उसे भी शो कर दिया जाएगा किधर कट कर रही है। तो ये हमारा फिगर बन गया सही। अब उसके बाद यहां पर देखते हैं, अगर राइट साइड आते हैं तो पॉइंट हमारी ये रहेगी। अब इस पे कैसे कट कर रही होगी, ये टेंजेंट लाइन ये ऐसे गई और ये आगे जाके इधर कहीं ऐसे कट कर दिया, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये जो इधर एंगल बन रहा है, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लगाए थे वही सेम यहाँ पे। तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम बन रही है, थीटा ऑलवेज लेस देन 90, और इधर हमेशा थीटा जो रहेगा वो 90 से बड़ा ही बनेगा। अगर छोटा बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन कुछ ऐसे बेंड कर रही होगी, झुकी हुई होगी किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब कि ये तो हाफ वाले पार्ट में आ जाएगी ना, इसके इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट की किधर आ जाएगी, वो इस वाले रीजन में आ जाएगी, और वैसा तो हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो साइन यहाँ पे चेंज होगा वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले थीटा यहाँ क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, यानी इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और इस वाले लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, लेस देन 0। यानी यहां जो साइन चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज हो रही है। किस तरह से साइन चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी यहां तो निगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हुई और यहां पर पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज हुई। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता क्या है, तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चलते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके लिए हम लोग ये चीज समझे। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है ये, इफ f dash x change from positive to negative as x increases,
जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ाया जाए, जैसे हम लोग जैसे जैसे इस x को बढ़ा रहे हैं, ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 221 पे जाके आप डेफिनेशन देख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 221। बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन काम का कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। और इसका मैं यहाँ पर जो चीज है उसको समझा रहा हूं। क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो कैसे साइन चेंज करना चाहिए, पॉजिटिव टू निगेटिव। जो साइन चेंज होनी चाहिए वो पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज होनी चाहिए। अब क्लिक कर रहे हैं क्या, पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज करेगा तो मैक्सिमा ही आएगी। यानी एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाया जा रहा है, यानी एक्स किधर जा रहा है, हम लोग एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक्स, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो यानी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव में उसकी साइन चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स जीरो हो जाए, यानी जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। तो एक बार अच्छे से इसका स्टेटमेंट पढ़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इफ एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, इफ, मतलब इसका क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, and f dash x less than 0 every point sufficiently close to the right of c, then c is a point of local maximum। मतलब इसका क्या है कि अगर जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग देख रहे हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट में जाने पे अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही हो और राइट में जाने पे इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही हो, तो हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट पे ये क्या रखेगा, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रखेगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट के हम लोग लेफ्ट में जाने पे नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप मिल रही है और राइट में जाने पे नेगेटिव स्लोप मिल रही है। ये तो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, सिमिलरली हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या हो जाएगी, अगर ये एफ डैश एक्स जो है वो हमारा साइन कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब क्या कि अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर लेफ्ट में जाने पे इसकी स्लोप नेगेटिव मिल रही है और राइट में जाने पे इसकी स्लोप पॉजिटिव मिल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, लोकल मिनिमा होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अब एक और होता है थर्ड, क्या है, f dash x does not change sign as x increases to c। मतलब ये भी तो हो सकता है कि मान लो इस पॉइंट p के लॉन्ग इसकी वैल्यू जो साइन है स्लोप की वो चेंज ना हो रही हो, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि इफ f dash x not change its sign, not change its sign as x increases, as x increases, if f dash x not change its sign as x increases, then that point is known as point of inflection, then that point is known as, then that point is known as, that point is known as, known as point of inflection, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये क्या होता है कि एग्जांपल से समझते हैं, इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो एक्स ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्यूब। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझने के लिए, जिसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे आएगा, ये इधर से गुजरता होगा, थोड़ा फिर ये गलती होगी, इसे सही करते हैं, पहले इरेज करके ये आएगी, ये थोड़ी एक्स एक्सिस से थोड़ी सी गुजरती हुई फिर ये इधर से निकल जाएगी। ठीक है, ये सिमेट्रिकल होती है। तो यानी ये क्या हुआ, अगर हम लोग पॉइंट ओ को लेते हैं, ठीक है, अगर इसके इधर जाया जाए लेफ्ट साइड, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे जाएगी सी के क्रॉसपॉन्डिंग, यानी बोला जाए तो ओ 0 माइनस एच, यानी माइनस एच पे, और इसके राइट साइड जाए यानी सी प्लस एच, तो कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे कुछ। अब ये दोनों तो एक ही साइन रखी है, ये भी थीटा ये भी थीटा, दोनों 90 डिग्री से कम है, तो यानी क्या हो गया, इस पॉइंट जीरो पे, इस पॉइंट जीरो के आसपास यानी लेफ्ट में और राइट में जाने पे स्लोप की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम साइन रख रहा है। जो स्लोप की वैल्यू की जो साइन है
वो क्या हो रही है, सेम रह रही है, यानी साइन ऑफ द स्लोप नॉट चेंज हियर, हियर स्लोप साइन ऑफ द स्लोप इज नॉट चेंज। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पॉइंट पी को, जिस पॉइंट पे ये चीज हो रही है उस पे बोला जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी इस वाले पॉइंट पे क्या हो गई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको दूसरी तरफ से ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पॉइंट पे जो भी फंक्शन का ग्राफ है वो क्या करता है, कनकेविटी अपनी चेंज करती है। कि अगर इससे तुम लेफ्ट वाले ग्राफ को देखो तो क्या दिख रहा है, कुछ कनकेव डाउन सॉरी पैराबोला डाउनवर्ड्स, और इसके राइट साइड में देखो तो ये पैराबोला अपवर्ड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ, देखो ये पैराबोला अपवर्ड्स और ये पैराबोला डाउनवर्ड्स दिख रही है ऐसे। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले एक क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा उसे देखते हैं कि कैसे ये होगा, ये कैसे इससे डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं, और एक ग्राफ भी देखेंगे थोड़ा उसे विजुलाइज करने के लिए कि कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगा के बता सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ध्यान देना है कि ये कनकेविटी चेंज कर रही है। हर जगह हो, कहीं हो भी सकता है कहीं नहीं भी, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो आप भी हेल्प करिए हमारा, ब्लैक कलर ही यूज कर लेते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। एक हमारे पास फंक्शन दिया है, उसकी सारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड किया जाए, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके, तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया जाए, क्योंकि हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या बताया गया था, ये जो ग्राफ थी इसमें क्या थी, स्लोप की जरूरत तो पड़ रही थी एफ डैश एक्स की, तो सबसे पहले तो वही निकाल लिया जाए कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 6x स्क्वायर, कैसे आया, 3 2 जा 6 और पावर में एक कम हो गई x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 और ये x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगी हमारी 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड किया जाए कि किस किस वैल्यू पे ये एफ डैश एक्स 0 होगा, तो क्या आ जाएगी, 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या देगा, x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 हो जा रही है। अब देखो हमने इस फिगर में क्या देखा था कि जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगी उस पॉइंट पे तो सबसे पहले उसका स्लोप 0 होगा। अगर मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया तो भी वहां पे 0 होगा। लेकिन फिर अगला चीज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए चेक करेंगे किस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में जाने पे साइन कैसे चेंज हो रही है। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुई, इसका मतलब कि या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे उसे, यानी अगर साइन सेम रहे तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके लेफ्ट में जाने पे और राइट में जाने पे कैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट साइड से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, लेफ्ट मान लो अगर ये 1 है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आ जाएगी 1 माइनस एच, और राइट में जाएंगे तो 1 प्लस एच। तो लेफ्ट में एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, और हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स में अगर हम लोग एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 6 इंटू 1 माइनस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है हमारे 6 एच स्क्वायर के इक्वल है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एच की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। अब इसी तरह हम लोग राइट साइड से भी देख लेते हैं, राइट साइड में क्या होगी, राइट साइड से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 1 प्लस एच, यानी एफ डैश 1 प्लस एच क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। सॉरी हमारे पास फंक्शन तो ये है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है।
तो इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और वहां पे x की वैल्यू को पुट किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू एक्स माइनस वन, यानी 6 इंटू वन प्लस एच माइनस वन का होल स्क्वायर। तो वन में से वन गया तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6h स्क्वायर, यानी एफ डैश वन प्लस एच भी 6h स्क्वायर आया, और यहाँ पर एफ डैश वन माइनस एच भी 6h स्क्वायर आया। यानी देखा जाए तो अगर दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, वन माइनस एच भी 6h स्क्वायर ही आ रही है, ये भी ग्रेटर देन जीरो, हमें तो साइन से मतलब है, ये भी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या, कि जो मतलब इसका जो भी ग्राफ दिख रहा होगा कैसे भी करके, उसके जिस भी पॉइंट पे बात की जा रही है पी पे, उसके लेफ्ट और राइट में जाने पर इसके स्लोप की जो साइन है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, 10 फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कहां से बोल रहे हैं हम लोग ये चीज, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बोल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं ये। फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 इट हैव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या रख रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रख रहा है, ओके। यानी एट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी ये ग्राफ कैसा होगा, ये अपनी कंग्रुइटी कुछ चेंज कर रहा होगा, यानी उसकी साइन नहीं चेंज हो रही है, जस्ट लेफ्ट या राइट जाने पे उसके स्लोप की साइन चेंज नहीं हो रही है, ओके। तो एक बार आपको इसको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि क्या मैंने इसमें बताया, कि सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है, और ये पता करना है कि किस किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। चलो यहां तक तो फाइंड कर लिए, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो 1 आ गई। अब उसके बाद जितने भी पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे तो एक ही मिला, मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी बहुत सारे n पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट लिए, जैसे 1 लिया, उसके लेफ्ट में जाएंगे तो पॉइंट 1 माइनस एच, राइट में जाएंगे तो पॉइंट 1 प्लस एच, ऐसे दो पॉइंट लिख लिए, ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। अब लेफ्ट साइड से अगर x की लेफ्ट साइड में यानी बोला जाए तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला जाए, ऐसे समझ सकते हो, x की वैल्यू 1 लेफ्ट सॉरी x की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करो, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है उसका साइन देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आई। सिमिलरली राइट साइड में वैल्यू पुट किए, वहां पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी साइन कोई चेंज हो नहीं रहा है। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे निकाले थे ना ये, उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या किसी एक कर्व में एक से ज्यादा भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, सोचो जरा, हो सकता है भाई। क्या एक दूसरा क्वेश्चन, क्या किसी एक फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या किसी एक फंक्शन में एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यानी हमें सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करके ये पता करनी है कि किस किस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जीरो आ रही है। जिस जिस वैल्यू के लिए वो जीरो आ रही है, उस वाली वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड से एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, राइट साइड से एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और ये चेक करना है कि उस पे साइन उसके एफ डैश एक्स का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या बोलेंगे उसे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहां तक समझ में आया आप लोग को। एक छोटी सी चीज और आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए, ग्राफ ही है कि कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन को एक साथ बनाया जा सकता है। तो एक ग्राफ में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, सुंदर सा अच्छा सा ग्राफ। ये आप ऐसे भी ले सकते हो, ये जस्ट ये सीधा ये ऐसे जा रही थी फिर सडन मुड़ गई है, मतलब ये क्या हुआ कि ये कर्व नेचर होके नहीं ऐसे बेंड हुआ है, ये ऐसे क्या, ये सडन ऐसे मुड़ गया, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो चलिए इस ग्राफ को देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले एक ये पॉइंट मिला जहाँ पे हमको लग रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, या लोकल मैक्सिमम आ सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो लग नहीं रहा है। लोकल मैक्सिमम हो सकती है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये वाली वैल्यू पॉइंट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लोकल मिनिमम हो सकती है। सिमिलरली ये वाली यहाँ पर ये वाली पॉइंट, ये सब मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाली पॉइंट, ठीक। अब चलिए एक एक पॉइंट को थोड़ा देखते हैं कि है क्या ये जो भी हम लोग पढ़े अभी तक।
इस वाले पॉइंट पे अगर लेफ्ट में चलें तो इस पे अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसा 90 डिग्री का एंगल आ रही है, ये देखो ये, यानी इस पे स्लोप क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, और इस वाले साइड से क्या आ रही है, लेस देन 0। दिख रहा है कि नहीं आपको? यानी इस पे स्लोप की साइन कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रही है कि नहीं इस वाले पॉइंट पे, ये मैं सर्कल जिस कर दिया। तो पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होती है तो क्या पढ़े थे हम लोग, पॉजिटिव टू निगेटिव जब चेंज होती है तो हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आएगी कि नहीं आएगी, यानी इस पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो ये वाली पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे लेफ्ट चलते हैं, तो लेफ्ट है तो इस पे टेंजेंट अगर ड्रा करें तो कुछ ऐसे दिखेगी, और इस पे ड्रा करें तो कुछ ऐसे दिखेगी। तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप क्या है, निगेटिव है, दिख रहा है हमें। और इस वाले क्यों निगेटिव है, क्योंकि ये देखो अगर एक्स एक्सिस ड्रा करें, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से अगर अधिक का एंगल बना रहा है, और ये वाली लाइन 90 डिग्री से कम का, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या आएगा, ये थोड़ी बेंड हो गई लाइन, सीधी जाएगी, ये पास करता हुआ जा रहा है, तो स्लोप ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे साइन कैसे चेंज हो रही है, क्या ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है? अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बोला जाएगा इसे, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, अब देखो सिमिलरली ऐसे यहां पे भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पे अब एक पॉइंट जो है वो ये वाली पॉइंट मजेदार पॉइंट है। मजेदार क्यों है भाई, चलो देखते हैं क्यों मजेदार है। देखो ये वाली पॉइंट है, ठीक। अब इस वाले पॉइंट पे कैसे पता जाए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भाई, ये बताओ जरा। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, सोचने वाली बात है। तो चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, आप सोच के आइएगा कि क्या इस पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, या मिनिमम वैल्यू होती है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए आप, हमने अभी पढ़ा मैक्सिमम वैल्यू की डिफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि साइन जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव अभी तक जितना भी पढ़े, कि साइन अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया पीछे, नेगेटिव टू अगर पॉजिटिव चेंज हो रही है तो मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है तो ये मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो वैसे यहाँ भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये देखा जाए तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। क्या है ये, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं यहाँ पे एक्स की, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इसको कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गई, या ऐसे बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन क्या होगा तब भी यहाँ पे क्या होगी, ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन तब भी क्या रख रहा है, इस वाले रेंज पे थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़ा सा ऊपर आओ तो मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है इसके पास, तो ये मैक्सिमा है। क्या है, लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या इस वाले पॉइंट पे ये क्या रख रहा है, ये मिनिमम वैल्यू रख रहा है ये, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो समझ में आया आपको? तो हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज किए कि क्या होता है लोकल। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड से आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा गया। फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। और इसमें देखे कि डोमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। उसके बिना हम लोग नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल देखे कि आर से आर में था तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गई, तो यहाँ पर तो नहीं एग्जिस्ट कर रही थी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करने लगी थी। फिर हमने देखा लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है।
फिर उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में देखा। तो वहां पर ये देखा कि कैसे साइन चेंज होती है जब हम लोग किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देखते हैं, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज के बारे में भी देखा कि कैसे अगर कोई चीज साइन चेंज नहीं कर रही है तो भी हमारा क्या होगा, वो चीज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में होगी। और वहां पे कनकेविटी क्या होती है, कर्व की चेंज होती है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर उस पॉइंट पे कोई फंक्शन, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी क्या हो सकता है, वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रख सकता है। तो इस चीज के बारे में एक और आगे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कल, जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे आते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे होते हैं लोकल मैक्सिमा के क्वेश्चन, लोकल मिनिमा के क्वेश्चंस, कैसे उसे सॉल्व करना रहता है, क्या अप्रोच होती है, क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपके बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जेईई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखा जाएगा। और कल हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।